अस्सलाम वालेकुम 67 न्यूज़ एचडी की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट अहमद इफ्तिखार। नाज़रीन, इल्लामा इकबाल का एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। नाज़रीन, ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक लड़की जिसकी उम्र तो सिर्फ छोटी सी है लेकिन उसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। उम्र उसकी सिर्फ 10 साल है, जबकि वो राइटर भी है, वो एडिटर भी है, वो डायरेक्टर भी है, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इतनी सी उम्र में इतने सारे काम वो किस तरह मैनेज कर लेती है। आइए चलते हैं उसी की जानिब और उसी से पूछते हैं कि ये काम वो किस तरह मैनेज करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी, नाम क्या? मेरा नाम रानी ईमान फातिमा। जी रानी, मुझे बताइएगा ये कि छोटी सी उम्र है आपकी, 10 साल एज है आपकी, तो इतनी सी उम्र में इतने सारे काम किस तरह मैनेज करती हैं आप? देखिए, मैं टाइम टेबल के ज़रिए इन सब कामों को मैनेज करती हूँ। मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है और उस टाइम टेबल पे पूरा उतरने की कोशिश की है। ठीक। अच्छा, सुनने में आया कि आप जो सी स्कूल एक चलाती हैं जिसमें आप लेक्चरार भी हैं, तो बच्चे आपको देख के परेशान ही होते होंगे कि ये तो हमारी एज की है, तो ये किस तरह हमें पढ़ाएंगी ये? देखिए, अब सिखाने की एज कोई भी नहीं होती। अब देखिए, मेरे पास कोई मुझसे भी छोटा बच्चा आता है, 4-5 साल का बच्चा आता है, वो मुझे सिखाने की कोशिश करता है, उसके पास कुछ थोड़ा बहुत इल्म है, मैं उससे सीखने में कोई भी हिचकिचाऊंगी नहीं, बल्कि मैं खुश होंगी। और अब ये तो दिलों के भेद तो अल्लाह ताला को मालूम है कि उन्हें बुरा लगता है, अच्छा लगता है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बस उन्हें सिखाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि इतनी सी छोटी सी एज में जब आप स्कूल में कोई बच्चों के पेरेंट्स आते हैं तो वो देखते हैं कि आप छोटी सी हैं और आप पढ़ा भी रही हैं, लेक्चर भी ले रही हैं, तो उनका क्या इंप्रेशन होता है आप पे? वो क्या कमेंट्स करते हैं आगे से? देखिए, वो अप्रिशिएट भी करते हैं और कहते हैं कि माशाल्लाह आप छोटी सी उम्र में आप लेक्चर्स दे रही हैं और इस काम को जारी रखें। और बाकी तो अल्लाह को पता है कि उनके दिल में क्या है और वो किस तरह महसूस करते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। अच्छा, जहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पे कुछ लोग हमारे माशरे में ऐसे भी हैं कि जो कि हाँ जी, तनकीद भी हाँ। करते होंगे, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बहुत से लोग मुझ पे तनकीद भी करते हैं, लेकिन जो तनकीद बराए इस्लाह होती है, मैं उससे अपनी गलती को सही करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, आप ये बताइएगा कि क्योंकि आपकी एक बुक भी जी, जी। जो आ गई है, तो वो जो आपने बुक लिखी है वो किससे इंस्पायर होकर लिखी है? नहीं, नहीं, मैंने अभी बुक लिख रही हूँ, लिख रही अभी है। पब्लिश नहीं हुई। और जैसा कि मेरे पापा राइटर हैं, बुक्स लिख चुके हैं माशाल्लाह, उनका एक नया नावल आया है, इश्क नचाया, और वो टीवी के ड्रामास भी लिख चुके हैं, तो मैं पापा से इंस्पायर हूँ। वो बुक लिखते हैं, मैं उन्हें देखती हूँ, फिर मैंने भी सोचा कि मुझे भी बुक लिखनी चाहिए और लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी आपकी एज है, ये टाइम बच्चों का होता है खेलने कूदने का। जी, ऐसे ठीक ही। है, माँ बाप भी जो सी हैं उन पे ज़्यादा फोर्स नहीं करते कि अभी बच्चे की उम्र नहीं है इतनी कि वो खेले। तो आपको क्यों ख्याल आ गया कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गई, आप राइटर भी बन गई, आप इतने सारे काम के मैं बोल नहीं सकता, तो ये कैसे आप में ख्याल आ गया? कौन आपका मोटिवेशन, आपका भी तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर होगा ना, तो वो कौन? अच्छा, देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं खेलती नहीं हूँ। मैं अब ये तो नहीं है ना कि गलियों में फिरना है, बाहर बाहर अपने कपड़े गंदे करने हैं या फजूल में अपना टाइम वेस्ट करके खेलना है। एक टाइम टेबल बनाया है और उसमें जब टाइम होता है खेलने का, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ, मैं मोटू पतलू कार्टून्स भी देखती हूँ। और इसके अलावा मेरी जो इंस्पायरेशन है वो मेरे पापा हैं। मैं उनसे इतनी इंस्पायर हुई कि मैंने सोचा अब मैंने जीना है तो दूसरों के लिए जीना है, दूसरों को मोटिवेशन देने की कोशिश करनी है। तो फिर यहाँ से मैंने अपने काम का स्टार्ट लिया। अपना यूट्यूब चैनल बनाने का भी मशवरा मेरे पापा ने मुझे दिया था। ये आपके यूट्यूब चैनल भी है और उस पर कमोबेश 80+ वीडियोस आ गई यस। हैं, तो उसकी एडिटिंग भी आप खुद करती हैं? जी, जी, मेरे यूट्यूब चैनल रानी ईमान फातिमा की वीडियोस एडिट मैं खुद करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो थंबनेल होता है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी मैं खुद करती हूँ। और मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल रानी ईमान फातिमा फाउंडेशन है, उसकी वीडियोस भी खुद एडिट करती हूँ। ये मुझे बताइएगा कि आप क्योंकि एडिटिंग भी जी, सब कुछ ऐसे ही। करती हैं, आप माशाल्लाह आप राइटर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इतने काम जो से आप करती हैं, तो
पापा की तरफ से या मामा की तरफ से वो क्या आपको मोटिवेट कितना करते हैं कि माशाल्लाह आप काम कर रही हैं, आप इसी तरह आगे बढ़ती रहे, वो ऐसा कुछ करते हैं वो? जी देखिए, मैंने आपको बताया कि ये काम ही स्टार्ट उनकी मोटिवेशन से हुआ है। आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। आपके सामने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन्हें फेस करना है। ऐसा कहना मेरी मम्मा का है। मेरे मम्मा और मेरे पापा मुझे दोनों बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अगर उनकी मोटिवेशन ना होती तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचती। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को बताएगा कि रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन है आप उनके, क्योंकि उनके अमूमन जो सा है रिश्तेदार हमेशा तनकीद ही करते हैं अमूमन, तो उन इस बारे में बताइएगा। देखिए, कुछ रिश्तेदार अप्रिशिएट करते हैं, कुछ तनकीद करते हैं। अब सब कुछ कुछ अप्रिशिएट, कुछ खुश होते हैं, और कुछ कुछ को बुरा भी लगता होगा यकीनन। खैर, मैं इसके बारे में नहीं जानती, क्योंकि ये तो उनके दिल के जज्बात हैं। अगर वो उनके दिल में है वो तो अल्लाह ताला को मालूम है, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें बुरा लगता है। लेकिन जो अप्रिशिएट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब घर जाती हैं आप, अब ये रूटीन थोड़ी सी बताइएगा हमें कि कब आती हैं आप, कब यहाँ से फारिग होती हैं, लेक्चर आप किस तरह कितनी देर के लिए देती हैं? अच्छा, मैं सुबह, अभी तो स्कूल ओपन नहीं है, लेकिन मैं सुबह उठ के नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। अभी मैंने तफसीर शुरू की है कुरान मजीद की। उसके अलावा मैं रेडी होती हूँ। स्कूल ओपन होने जा रहे हैं, तो मैं फिर स्कूल जाती हूँ। और उसके अलावा स्कूल से आके मैं इधर फ्राइडे जब होता है तो इधर स्कूल ओपन होता है, और फ्राइडे को मैं हाफ डे लेके स्कूल आती हूँ, और इधर मैं लेक्चर्स देना स्टार्ट करती हूँ। फिर मेरा ख्याल है 12 बजे तक लेक्चर देती हूँ। उसके बाद इधर छुट्टी हो जाती है। उसके बाद मैं टीचर्स को थोड़ा सा गाइड करती हूँ, फिर उन्हें पापा छुट्टी करवाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं उठ के खाना खाती हूँ। मैं खाना खाने के बाद अपनी वीडियो की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करती हूँ। मैं नया टॉपिक ढूंढती हूँ, मम्मा से पूछती हूँ, पापा से पूछती हूँ। फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अकेडमी आ जाती हूँ। अकेडमी में अपने स्टडी करती हूँ, और स्टडी करने के बाद स्टडी के दौरान ही असर की नमाज़ हो जाती है, और असर के बाद मेरे सर मुझे पढ़ाने आते हैं, उनसे मैं स्टडी करती हूँ। फिर यहाँ मगरिब की अजान हो जाती है, मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ से अकेडमी से छुट्टी हो जाती है। अकेडमी से जब छुट्टी हो जाती है तो मैं रानी ईमान फातिमा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से एक टीचर को मैं एडिटिंग सिखा रही हूँ, तो वो मैं एडिटिंग सिखाना स्टार्ट करती हूँ। फिर 8 बज जाते हैं तो फिर मैं खाना खाती हूँ, और उसके अलावा फिर मैं मम्मा और पापा डिस्कशन करते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा नया टॉपिक है मेरी गुफ्तगू का, और फिर मेरे पापा मुझे थोड़ा सा गाइड करते हैं। उसके बाद मैं बुक पढ़ती हूँ। बुक पढ़ने के बाद टीवी देख के मैं सो जाती हूँ। जितनी आपकी जी स्ट्रगल, ईशा की नमाज पढ़ के सोती हूँ। अच्छा, मैं भूल गई थी। तो जितनी आपकी स्ट्रगल लाइफ है, तो आप इसको मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल आपके लिए होता होगा। Yes. तो ये इतनी स्ट्रगल लाइफ इतनी छोटी उम्र में, तो घर वाले भी आपको माशाल्लाह सपोर्ट करते हैं। अब आप इन फ्यूचर हाँ। आगे क्या करना चाहती हैं? देखिए, मैं फ्यूचर में वकील बनने का इरादा रखती हूँ, और इंशाअल्लाह ताला वकील बनने के बाद जज बनने का। इसके अलावा मैंने ना अपनी एक फाउंडेशन स्टार्ट की है। हम पहले लोगों की मदद करते थे, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अब रानी ईमान फातिमा फाउंडेशन, जिसका मैंने यूट्यूब चैनल भी बना लिया है, उसके प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मदद कर रहे हैं। और अब मैं लेक्चर्स देना चाहती हूँ बच्चों को, कि उन्हें गाइड करना चाहती हूँ। अपनी जंग खुद लड़ें, अपनी दुनिया आप पैदा करें अगर जिंदों में है। ये मेरी टैग लाइन है, और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि बदलें खुद को, बदल दें सबको। हम दूसरों को मुतासिर करने में मसरूफ़ रहते हैं। हम खुद जो है तो वो अपने आप को बदलेंगे तो दूसरे हमसे इंस्पायर होकर खुद ही अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं पेरेंट्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाएं, अपने बच्चों को ज़रूर कुछ बना दीजिए। मेरी रानी ईमान फातिमा फाउंडेशन के ज़रिए से बहुत से प्रोजेक्ट जारी हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन मेरे पापा मेरे साथ लेके चल रहे हैं। कराची से डॉक्टर सैयद महबूब इसी प्लेटफॉर्म से रोशन तारे प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स पे फ्यूचर में मज़ीद काम करने का इरादा रखती हूँ, और अपनी फाउंडेशन के ज़रिए से मेरे पापा का एक न्यू नावल आया, इश्क नचाया, तो वो अगर कोई लेना चाहता है तो मैं इंशाल्लाह अगर वो हमारी फाउंडेशन की टीम से रब्ता करता है तो उसे मैं फ्री में दूँगी इंशाल्लाह।
अच्छा ये बताइएगा कि क्योंकि आप लड़की हैं तो अमूमन होता है कि लड़कियों को तुमसे घर में कहा जाता है कि आप किस काम में लग गई हो, तनकीद होती है। तो ये कहा जाता है कि आप घर के बर्तन वगैरह धोएं वगैरह। तो अब घर में ये काम तो चलते हैं, तो ये मामा के साथ हाथ बटाती है कि सारा टाइम इधर ही मैनेज करती है? नहीं, संडे को मैं अक्सर बर्तन भी धोती हूँ और मैं खाना भी बनाती हूँ मम्मा के साथ, कपड़े भी फोल्ड करवाती हूँ, कपड़े भी धुलवाती हूँ, तो ये घर के काम भी मैं करती हूँ। अच्छा, तो आप कितने बहन भाई हैं? मैं 2 बहन भाई हैं। तो वो क्या करते हैं? मैं हूँ एक और मेरा छोटा भाई है, जी। वो अभी तो 1 साल का है। अच्छा, उसकी उम्र छोटी, तो वो भी इसी तरह आपकी तरह थोड़ा सा बड़ा होगा और साथ ही कुछ ना कुछ करेगा इंशाल्लाह। तो आप उसको मोटिवेट करेंगी? आपको आपके मामा पापा ने किया, उसको आप करेंगी? जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसे मोटिवेट करूँ, उसे इंस्पायर करने की कोशिश करूँ ताकि वो भी अपना नाम रोशन करे। अच्छा ये बताइएगा, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो मोटिवेशनल जब आप वो लेक्चर देती हैं तो ज़्यादातर लोगों को किस चीज़ पे कहती हैं कि इस मतलब कि इस चीज़ को फोकस करो, इस चीज़ को लेके आगे चलो, तो ये देखिए, मैं पेरेंट्स को एक ही पैगाम देती हूँ और ये मेरी टैग लाइन है। मैं ये पेरेंट्स के दिमाग में बिठाना चाहती हूँ कि बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाए, लेकिन बच्चों को ज़रूर कुछ बना दें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि दौलत कमाने में मसरूफ़ रहते हैं, बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप बच्चों की तरबियत कर देंगे, अपना थोड़ा सा टाइम उन पे लगा देंगे, तो वो बड़े होकर अपने पाँवों पे खड़े होंगे, स्टैंड हो जाएंगे और आपकी खिदमत भी करना स्टार्ट कर देंगे। वरना वो लोग जिनके पास दौलत तो होती है, जो तरबियत याफ्ता नहीं होते, वो अपने वालिदैन को गालियाँ दे रहे होते हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं। तो जब तरबियत होगी ना, फिर हमारे मुआशरे में ऐसे काम करना बच्चे कम कर देंगे, क्योंकि उनके पास तरबियत होगी, जहन होगा। अच्छा लास्ट में आप उन बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो कि काम अगर करें भी, स्टार्ट भी करते हैं तो किसी वजह से नुकसान हो जाए तो वो वापस फिर दिल हार जाते हैं और फिर मजीद वो स्टार्ट नहीं करते, तो उनको क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी हिम्मत ना हारें, ये मैंने ये चीज़ अपने पापा से सीखी है, क्योंकि वो उनकी मुझे यही बात अच्छी लगती है कि उन्होंने जो भी काम किया है किसी भी सिलसिले में हिम्मत नहीं हारी। उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। आप फिर गिरोगे फिर उठना, फिर गिरोगे फिर उठना, क्योंकि गिर जाना तो फेलियर नहीं है, लेकिन गिर कर ना उठना ये फेलियर है, ये नाकामी कहलाती है। तो आपकी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आएंगी, बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, लेकिन आपने हार नहीं मानी। देखिए, अगर हम हार मान जाते हैं ना, हम गिव अप कर जाते हैं, तो हम फिर अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते। आप एल्वा एडिसन को देख लें, उन्होंने कितने तजर्बे किए थे और लोगों ने उन पर तनकीद भी की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और देखें, आज उनका नाम जिंदा है, जिस बल्ब की रोशनी में हम बैठे हैं वो उन्हीं का एहसान है हम पे। तो आप भी कुछ ऐसा करें कि लोग आपकी लाइफ को लेके बहुत मोटिवेट हो, आपका नाम जिंदा रखा जाए। और गिव अप कभी मत करें, क्योंकि अगर आप गिव अप करेंगे ना तो आपका नाम जिंदा नहीं रखा जाए। हमारी कितनी ज़िंदगी है पाकिस्तान में, 50-60 साल बंदा जी लेता है, 70-80 साल, चले आप 100 साल जी लेंगे, उससे ज़्यादा मर जाएंगे। और आपका नाम जिंदा तभी रखा जाएगा, सैकड़ों साल तक जिंदा रखा जाएगा, जब आप कुछ करके जाएंगे, दूसरों के लिए जिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक छोटी सी नन्ही सी परी मौजूद थी। काम तो उसके बड़े बड़े है वो खुद छोटी सी। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।